एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड इवनिंग। 4:45 हो गए हैं जी। व्लॉग आज शाम को स्टार्ट हुआ है क्योंकि तो बाद में बताती हूँ। पहले आपने कल वाला जो व्लॉग देखा था ना, उसमें मैंने ये नहीं बताया था। मतलब आपने ये देखा था कि हाथ आ गया था सिफत का। वो हाथ नहीं आया था, ये डर गई थी और मतलब आते आते बच गया। एक्चुअली उतरी दूसरी वाली साइड से, मेरे साथ बैठी थी आगे, लेकिन उतरते हुए पता नहीं क्यों पीछे से उतरी है। तो मैं तो साथ नहीं थी, लेकिन ये डर गई थी। हाथ इसका नहीं आया था। मैंने कहा मैं पहले आपको वो बता दूं कि हाथ इसका ठीक है। वैसे 1-2 बार पहले इसका हाथ आ चुका है दरवाजे में। बच्चे कर जाते हैं ना, मतलब उतरते हुए ऐसे भागा दौड़ी में उतरना, फटाफट से दरवाजा ठा करके जोर से बंद कर देना, तो उसमें डर लगा रहता है। तो हाथ इसका नहीं आया था। और ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ जी, ਤੁਸੀਂ कहना ਹੁਣ ਕੀ चलता ਪਿਆ। सिफत आज स्कूल भी नहीं गई थी क्योंकि उसे सुबह ना 102 फीवर था। तो सिदक को मैंने बड़ी हिम्मत करके भेजा, क्योंकि प्लेवे में तो ऐसे होता था कि अगर एक नहीं जा रही तो दूसरी भी नहीं जाती थी। तो हमने थोड़ा सा उसको ऐसे नॉर्मल बिहेव किया कि तुमको तो जाना ही है, इसको बुखार है। तो उसने भी नॉर्मल बिहेव किया। वो प्यार से बड़े आराम से चली गई। और फिर वहाँ जाके वो रोई बहुत ज़्यादा। मंचिपत कौर कितने बेबी कितने थोड़ा सा रोई थी, फिर ठीक हो गई थी। लेकिन एक बार को इसने किया था कि सिफत कहाँ गई। तो सिफत को फिर मैंने दवाई दे दी थी। ये 10 बजे उठी थी और उठने के बाद इसको भी था कि सिदक कहाँ गई। ये भी बड़ी परेशान थी। लेकिन जब सिदक आई तो फिर ये ऐसे मिली ना, एक दूसरे को ऐसे हग किया इन्होंने, प्यार से मिली। और सिदक ने स्कूल की सारी स्टोरी उसको बताई। बेबी मैं पहले पीछे बैठी थी, फिर मैं आगे चली गई, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, वो सारी बातें। अब कुल मिला के कल वाले व्लॉग में कुछ चीज़ें गोलमोल सी थी जो कि मैं आज आपको बताऊंगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से 5 बजे के व्लॉग स्टार्ट करते हुए अभी कुछ ठीक फील कर रही हूँ। मुझे ना अपने आर्म पिट पे गिल्टी फील हुई, कल फील हुई मुझे। और वो लगभग 1 फिंगर टिप जितनी है, मतलब लगभग 1 इंच की गिल्टी है वो। और जैसे ही मेरे को फील हुई, हमने थोड़ा उसको देखा टच करके क्या हिसाब किताब है, उतने में वो मतलब दर्द फील होने लग गई। कल थोड़ा लाइटली वाला सा माहौल था, लेकिन देखिए आजकल ना गिल्टी शरीर में कहीं पे भी हो इंसान डर जाता है। और फिर अंडर आर्म में, आर्म पिट पे हो तो थोड़ा और डर बढ़ जाता है। तो वही मेरे साथ था कि मनवा में लग गया मेरे बच्चे बड़े छोटे, हाई में कुछ होते नहीं जाएगा। इसलिए मैं सरदार जी के साथ ऐसी बातें कर रही थी। तो फिर दवाई वगैरह लेके आए हैं। अब देखो 3 दिन की दवाई है, और दवाई में एंटीबायोटिक है जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ है। खाने से ना दवाई चक्कर आते हैं, बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं। और दवाई में पेन किलर ऑफ कोर्स होगा। पेन किलर के साथ तो इसकी मूवमेंट यहाँ तक हो रही है, अदरवाइज तो ये हिलता भी नहीं है। मतलब हाय गाइस कर दो, हाय गाइस। इसकी भी दवाई लेके आनी है, अभी शाम को जाएंगे। तो ये सारा सीन चल रहा है। और वाहिगुरू करे गिल्टी होवे, गिल्टी तो अगे वाला प्रोग्राम कोई ना होवे, है ना भाई, है ना सिर्फ तो, है ना। बुखार उतर गया तो ये भी शेर बने पड़े हैं। नहीं तो सुबह इसका भी बुरा हाल था, इसको शिवरिंग हो रही थी साथ में। तो मेरी दवाई तो कल आ गई थी, इसको डॉक्टर को दिखाना। अभी मक्खियाँ अंदर वाड़ लेती हैं ऐसे दरवाजे खोल खोल के। हाँ बेबी, पिंक दूधू आ गया। तो ये सारी बातें जी। अरदास करो असी जल्दी जल्दी ठीक होइए, दे रोकता दवे वाहिगुरू सानू। बड़े ऐसी परेशान हो हैं। भी नहीं, बॉटल नहीं ऐसे मूवी में डालने, ऐसे गंदी बात नहीं, ऐसे तो गंदी बात होती है। सीधा क्यों दे के गई है खाली बॉटल यार उसको? फिर देख रोना स्टार्ट हो गई है, फिर गंदी बात। जाना जाना कुमी कुमी जाना, कुमी कुमी नहीं, डॉक्टर को जाना। डॉक्टर को थोड़ी जाना, असी बता के थोड़ी जाएंगे, रेस्ट डल जाएगा। घूमी घूमी मेला देखन चलते हैं, वेले ही है बस। घूमी घूमी पापा ते असी मक्खियां इन्नियां वाड़ दित्तियां ना अंदर। ते कुल मिला के सरदार जी जदों दे गिरे आ ना, उदों दे साडे घर चों ना बीमारी नहीं जा रही। असी परेशान होया पे, कदी एक बंदे दी दवाई, कदी दूजे दी दवाई, कदी कुछ कदी कुछ कदी कुछ। लाइट बंद करनी है, मक्खी आ गई, कर दो बंद। हाँ कर दो। मक्खियां माड़ियां तुसी है पुत्तर, तुसी वाड़ी है। ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਹਾਣੀ। ਤੇ ਹੁਣ पेन किलर लिती है तो मैंने दर्द नहीं, मैं बोलन योग हैगी हाँ। सरदार जी आए थे लगभग 2 बजे। बच्चे ना सो रहे थे उस टाइम पे। ना चलाओ बेटे, मैं नहीं नहीं इन्नी तो चलो। मैं हाय गाइस कर रही हूँ ना, रुक जाओ 2 मिनट। फिर मक्खी ਨੂੰ मैं डांट के कट दी, हुणे मैनू डांट दी मक्खी ਨੂੰ मैं कट देनी हूँ। मैं दरवाज़ा पकड़ पकड़ के बाहर गई हूँ, इतना मेरे को चक्कर आ रहा था उस टाइम पे, क्योंकि एंटीबायोटिक स्ट्रॉन्ग है, सुबह शाम लेना है। तो इस वजह से मक्खी आ गई है।
चलो फिर मक्खियाँ कड्डिए बारह ही काम है सानू वेले ते हैगे असीं। अच्छा जी, मैं आई हूँ सिफत की दवाई लेने। मैं, सिफत और माही आया, और कई बार ना आज मंडी भी है, यहाँ पे मंडी लगती है, वापसी के टाइम पे सब्जी भी लेनी है। तो कई बार ना आप कितनी मर्जी स्ट्रैटेजी लगा लो कि कलेश ना पड़े, लेकिन जब कलेश ने पड़ना होता है ना वो पड़ ही जाता है। मैंने ना सिफत को ये बोला, सिफत बीमार है, उसको मैंने ये बोला कि हम ना घूमी घूमी जाएंगे आइसक्रीम खाने। अगर उसको ये कह देती डॉक्टर के पास जाना है, फिर उसने रोने लग जाना था। ठीक है, सिदक को मैंने लेके नहीं आना था क्योंकि एक्टिवा पे आना था, और इस वजह से मेरे को था क्यों ऐसे लेके जाना है ना, 4 जन क्यों जाएं एक्टिवा पे। तो मैंने सिदक को ऐसे बोल दिया कि हमने तो डॉक्टर के पास जाना है, इसको इंजेक्शन लगवाना है। दोनों को ये बोला कि उसको नहीं बताना, उसको बोला उसको नहीं बताना। दोनों इन्नियां चलाको मासियां हैगियां, दोनों ने आपस में बात करके ना एक दूसरे को बता दिया, तो पै गया कलेश। फिर दोनों रोने लग गई, क्योंकि सिदक को हो गया कि ये तो आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, सिफत को हो गया मेरे को तो डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। मतलब पोल खुल गई ना मेरी, दोनों को झूठ बोला था। फिर कुल मिला के है कि जाते हुए कलेश पड़ा फिर से, और दोनों बच्चे रोए। सिफत भी रोई कि मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। अब वो डरती, क्योंकि सरदार जी को इंजेक्शन लगा था जब वो गिरे थे ना, तो उसने देख लिया था, वो डरती है डॉक्टर के नाम से। तो सिदक को ये हो गया कि ये मुझे छोड़ के आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। तो कुल मिला के फिर भी मेरे दोनों बच्चे रोए, तो फिर मैं सिदक ਨੂੰ मैं फिर भी नहीं लैके आई। मैं क्या मैं नहीं हैंडल कर सकती, मेरे अपने मोढे 'ਚ बहुत ज़्यादा दर्द सी। तो ਹੁਣ ਅਸੀਂ जा रहे हैं दवाई लैन, तो वापसी वेले सब्जी मंडी भी जावांगे, क्योंकि एक हफ्ता हो गया सरदार जी ला रहे हैं, कुछ भी मेरे को नहीं पिया होया। मैं दालां आलू राजमा छोले बना के थक गई हाँ। तो ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ना बस 1-2 ਜ਼ਰੂਰੀ सब्जियां, बहुत ज़्यादा तो नहीं लैके, तो फिर वापस जावांगे। आई भी हुई हाँ, ऑन द वे भी है, अज मंडी डे भी है, तो फिर सब्जी तो लवांगे ही ना। हाँ जी चलो खाली दवाई होटल ही बंद हुई, असं बड़ा दिन हो गया आए नहीं ना सीगे। और आ जाओ हम इधर आ जाओ, चलिए आ जाओ, वेजिटेबल लाएंगे। बैठेगी बैठे। अच्छा जी, यहाँ पे ना सही बताऊँ तो ये ना मेरे पास पहले की शूट की हुई पड़ी हुई थी रेसिपी, मैं इसको ऐड कर रही हूँ क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, अब हिम्मत नहीं थी व्लॉग शूट करने की। तो 2-3 दिन पहले भी मेरा व्लॉग नहीं आया, तो सोचा कि चलो डाल देते हैं कुछ, है ना। तो यहाँ पे अगर गर्मी की वजह से आपके घर में भी ऐसे हो रहा है, मेरे घर में हो रहा है कि बच्चे और बड़े सब ना खाना नहीं खा रहे हैं, मन नहीं करता कुछ खाने का, रोटी स्वाद नहीं लगती, कोई सब्जी खाने को दिल नहीं करता। तो आप ये वाली चटनी बनाएंगे ना, तो कसम से एक की बजाय ना 2 रोटियां खाएंगे, और सब्जी के साथ भी आपको अच्छी लगेगी। दाल सब्जी अगर नहीं लेंगे ना, तो बिना उसके साथ भी, चटनी के साथ भी रोटी बहुत अच्छी लगेगी। सरसों का मैंने बहुत थोड़ा सा तेल लिया, उसमें ना मैंने लहसुन की कलियां और जीरे को चटका लिया, हल्का ब्राउन कर लिया। अब यहाँ पे ना मैं कच्चे आम डाल रही हूँ। कच्चे आम मार्केट में आ गए हैं, वैसे तो ऑल ओवर इंडिया में कब से आ गए हैं, लेकिन हमारे पंजाब में ना थोड़े लेट आते हैं, तो अब तो आराम से मिलने लग गया। वैसे तो हो गए 20-25 दिन। अम्बियाँ, जो कच्ची अम्बियाँ होती हैं ना, जिनमें गुठली अभी कच्ची होती है, वो अम्बियाँ आराम से मिल जाती हैं। अभी अचार वाला ही तो आम नहीं आए हैं, अभी उसको टाइम लगेगा। तो यहाँ पे ना उनको छिलका उतार के ना मैंने अम्बियाँ यहाँ पे डाली हैं। लगभग 2 से 3 मीडियम साइज़ की छोटी अम्बी थी, वो मैंने डाली है, और 3 मैंने इसमें ना टमाटर डाले हैं। और टमाटर को मैंने एक के ना मतलब 2 पीस ही किए हैं। ठीक है जी, यहाँ पे टमाटर में मॉइस्चर होता ना, तो उसकी वजह से ना थोड़ा ये छींटे पड़ने लग गए हैं। तो अभी हमें क्या करना, कुल मिला के हमें ना कच्ची अम्बियाँ और टमाटर ना सौते करने हैं, ये थोड़े ना रोस्ट हो जाएं, तो इनको ना ढक के पकाएंगे, और जो टमाटर में से पानी निकल रहा है ना, मॉइस्चर, वो सारा सुखा लेंगे। चटनी बहुत टेस्टी बनती है, और इसको थोड़ा देसी स्टाइल से बनाएंगे। जो ये होता है ना कि गर्मी की वजह से खाना नहीं खा रहे हैं, देखो मैं ये कहती हूँ भूख तो नहीं लगती, लिक्विड लेते रहो, और जहाँ आपको 2 रोटी खानी है 1 खाओ, लेकिन इस चटनी के साथ तो आप 2 की बजाय 3 भी खा लोगे, लेकिन खाते रहो थोड़ा थोड़ा, नहीं तो फिर वही है, बीमार हो जाओगे। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च डाली है, जितनी आपको पसंद हो उतनी आप डाल सकते हैं, लेकिन स्लिट करके ज़रूर डालना। अगर आप लहसुन नहीं खाते हो या आपको फ्लेवर नहीं पसंद है, तो आप स्किप भी कर सकते हो। बीइंग अ पंजाबी, हमें लहसुन बहुत पसंद है, चटनियों में वैसे भी मैं बहुत यूज़ करती हूँ, तो मैं लहसुन इसमें डालती हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप नहीं खाते तो स्किप कर सकते हो, ठीक है जी। तो इसको अच्छे तरीके से ना यहाँ पे बस हमको यह है कि थोड़ा अम्बियों का देखो इस तरह से ना सॉफ्ट हो जाए, टमाटर थोड़े से ग्रिल टाइप से हो जाए, यहाँ पे सॉफ्ट होने शुरू हो गए हैं, ये देखो इस तरीके से।
थोड़ा ढक के भी पका लेंगे, ज़रा लगेंगे 5-4 मिनट, ठीक है जी। और ये बहुत चटपटी सी चटनी बनती है, और अलग अलग किस्म की चटनियाँ ना मेरे घर में पसंद भी करते हैं, मुझे बनाने का शौक़ भी है और पसंद भी करता है। सरदार जी भी थोड़े दिन बाद कह जाते हैं कोई नवी जी चटनी नहीं बनाई कुछ नवा जा नहीं बनाया। तो यहाँ पे अच्छे से सौते कर लेंगे, और यहाँ पे ना मैं टमाटर के जो छिलके हैं ना उनको निकाल दूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप ना भी निकालें, लेकिन एक फ़ाइन टेक्स्चर के लिए ना निकाल देंगे तो बेहतर रहेगा। तो जी यहाँ पे ना टमाटर के जो छिलके हैं वो मैंने निकाल लिए हैं। चटनी को मैंने गैस में से उतार लिया, चटनी को नहीं, जो हमारा मिक्सचर है उसको हमने गैस में से निकाल लिया। इसको ना अभी हम हल्का ठंडा करेंगे, और आज बनाएंगे बिल्कुल देसी स्टाइल में। हमारे यहाँ तो इसको बोलते हैं कुंडी सोटा, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੀ कहते हैं दोरी डंडा या पता नहीं मैनू की। अगर आपके पास सिलबट्टा हो ना तो उसमें भी बना सकते हैं। सारा जो मसाला हमने भुना था उसको हमने इसमें डाल लिया है कुंडी में, और साथ में मैंने थोड़ा धनिया डाला है, साथ में डालूंगी कुछ पुदीने के पत्ते और बहुत थोड़ा सा प्याज। बहुत प्याज ना इसमें हल्का क्रंच के लिए जाता है, बहुत ज़्यादा जैसे नॉर्मल चटनी में जाता है ना वैसे इसमें प्याज नहीं जाता है। देखो बिल्कुल मैंने आधा प्याज ना इस तरीके से बारीक काट लिया है, और इसको ना हम अब इसमें देसी स्टाइल में चटनी कूटेंगे। हाँ, इस जैसे अब मैंने ये सारा कच्चा मसाला ऊपर से डाला है ना, धनिया पुदीना और प्याज वगैरह, नमक इस स्टेज पे डालेंगे, भूनते हुए नमक नहीं डालेंगे। और मैंने ना नमक डाला था आधा, मतलब वाइट सेंधा नमक मैं यूज़ करती हूँ वो डाला था, और आधा काला नमक ज़रूर डालेंगे, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। जीरा हमने भूनते हुए डाल दिया था। अब इस चटनी में ना थोड़ा टेक्सचर रहता है, और जिन्होंने इस स्टाइल में चटनी खाई है ना, कहते कुंडी सोटे की कुटी हुई चटनी खाई है, उनको मिक्सी की पसंद नहीं आती। मिक्सी में ना ये होता है कि पेस्ट बन जाती है, इसमें ना टेक्सचर रहता है। अगर आप को ना फाइन टेक्सचर चाहिए, जैसे इसमें पुदीने के भी ना हल्के चंक्स रह जाएंगे, अगर आपको वो नहीं चाहिए तो सबसे पहले आप पुदीना धनिया और प्याज को अच्छी तरीके से कूट के फिर भुना हुआ मसाला इसमें डालेंगे। लेकिन हमें ये ऐसे ही चाहिए था, ये चटनी ऐसे ही टेस्टी लगती है, इसमें हल्का टेक्सचर रह जाता है, धनिया पुदीना हर चीज़ दिखती है, और वो टेक्सचर वाली जो कूटी हुई चटनी होती है ना उसका एक अपना ही फ्लेवर होता है, वो बहुत टेस्टी लगती है। तो इस तरीके से ये चटनी को हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी देसी स्टाइल चटनी जो रेडी होगी है, मैंने आपको बोला था ना इसमें पुदीने धनिए का टेक्सचर रहेगा, प्याज का भी क्रंच रहेगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप पहले कूट सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चटनी को निकाल रही हूँ एक बाउल में, और इसको फ्रिज में रख दूँगी। और ये बचती नहीं है कसम से, जिस दिन बनाऊँ उसी दिन ख़त्म हो जाती है, इतनी टेस्टी होती है ना। और सब्जी और किसी भी दाल किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रोटी आप इसी के साथ खा सकते हो। उम्मीद करती हूँ आप इसको बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे, और हमारे लिए दुआ करेंगे कि हम जल्दी से ठीक हो जाएं। तो यहीं पे इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलूँगी कल आपको नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, बाय।